क्लास मैथ का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें अध्याय 4 में, जिसमें हमें द्विघात समीकरण पढ़ना है, उसमें जो भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनेंगे, जो वीवीआई क्वेश्चन है, उसमें से हम 5 क्वेश्चन इस सेशन के माध्यम से देखेंगे। और जो भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, उसी के हिसाब से ये क्रैश कोर्स चल ही रहा है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं और सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा और उसको नोट भी कर लीजिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए, इसमें पहले ही कह दिया गया है कि गुणनखंडन द्वारा ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया है? द्विघात समीकरण दिया गया है कितना, यहाँ पे देखिए, ये है 2x² - 5x + 3 = 0। क्या करना है? इसको गुणनखंडन विधि के द्वारा इसका जो मूल है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें AC का मान निकालेंगे, यानी A की जगह पर क्या है, इसमें A की जगह पर 2 है और C की जगह पर कितना, ये 3 है। इसका गुणनफल क्या आएगा, 6। फिर इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा जी, 2 से कटेगा 6 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, यानी 2 × 3। नियम क्या है कि जोड़ने या घटाने पर B के बराबर होना चाहिए और गुना करने पर AC के बराबर। तो AC क्या है, ये 6 है। गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 3 = 6। तो इस तरह से इसको अरेंज करना है कि जोड़ने या घटाने पर दोनों में से कोई एक ही लग होगा, जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, और गुना करने पर कितना, AC के बराबर। AC कितना है, 6 है। तो यहाँ पे क्या लाना है, हमें -5 लाना है। तो ये -2 फिर -3 अगर होगा तो दोनों माइनस में है तो क्या होगा, ये जुट जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, -5 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे चर क्या है, x है। तो यहाँ पे हो जाएगा x ले लेंगे चर, तो ये 2x माइनस में, फिर ये -3x, और ये दोनों माइनस में है तो आपस में जुट जाएगा, बचेगा -5x हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, माइनस में है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x² माइनस में 2x माइनस में 3x और +3 = 0। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, हम कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो 2x को निकाल लेते हैं बाहर। इसमें क्या बचेगा, केवल x बचेगा। इसमें टोटल जब कॉमन हो गया है तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है और इसमें भी 3 है। इसमें x है तो इसमें x नहीं है, तो यहाँ पे क्या कॉमन होगा, यहाँ पे कॉमन होगा 3, -3। तो यहाँ पे क्या बचेगा जी, x बचेगा, और यहाँ पे बचेगा कितना, -1, और ये बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन है तो गुना करके ऊपर वाला मान मिला लीजिए कि बराबर हो रहा है कि नहीं। 2x में x से गुना करें तो 2x² हो जाएगा। फिर 2x में 1 से गुना करेंगे, माइनस में है तो प्लस गुना माइनस माइनस होगा, साइन भी मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती साइन में ही होता है, माइनस प्लस में। चलिए, तो ये हो जाएगा कितना, -2x हो जाएगा। फिर -3 से जब x में गुना करेंगे तो ये -3x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद -3 में -1 से जब गुना करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। अब देखिए एक बात और, ये दोनों मान अगर बराबर है तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए x - 1, यहाँ पर भी x - 1, तो आपका जो कैलकुलेशन है बिल्कुल सही है। अगला स्टेप क्या बनेगा, तो इसके साथ ये वाला पद लिखाता है, ये हो जाएगा 2x माइनस में 3। ठीक है, इधर से बंद कर लीजिए, और ये दोनों पद में से कोई एक ही को लिखाएगा। x माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 1, इसके बाद 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके साथ 0 लेकर चलेंगे, यानी हो जाएगा, या ये 2x - 3 = 0, और ये हो जाएगा x - 1 = 0। हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। ये हो जाएगा अगला स्टेप। ये अगला स्टेप क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, या करके लिखेंगे, ये 2x = 3। जब 3 क्या है, माइनस में है, जब बराबर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और इसके बाद x बराबर कितना, ये 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x बराबर, यहाँ पे x - 1 = 0 है, तो 1 जब इधर आएगा बराबर से तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। अतः हमारा जो मूल है, अतः लिखेंगे, अतः प्राप्त मूल क्या आया जी, प्राप्त जो मूल, किसका मूल निकाले हैं, x का जो मान कितना है, ये 1 बार 3/2 और 1 आया है। इस तरह से हम इसका आंसर निकालेंगे। चलिए, ये तो हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी भी विधि का जिक्र नहीं किया गया है, न गुणनखंड विधि से, न द्विघात सूत्र से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो विधि आसान लगेगा उसी विधि से बनाएंगे। ठीक है, जो विधि हमें आसान लगेगा उसी विधि से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र से बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं।
क्या दिया गया है जी, ये 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। अगर जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा था, एक नंबर क्वेश्चन में क्या कहा था कि गुणनखंडन विधि के द्वारा ज्ञात करें, लेकिन इसमें किसी विधि का जिक्र नहीं है, तो आपको जो आसान लगे उसी विधि से बनाइए। अगर कहेगा कि द्विघात सूत्र से निकालिए या गुणनखंडन से निकालिए, तब आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ उस विधि से अगर नहीं बनाएंगे तो वहाँ पे नंबर कटने का चांस है। लेकिन किसी भी अगर विधि का जिक्र नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपको जो आसान लगेगा उसी मेथड से उसी नियम से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें विवेचक निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, विवेचक। तो विवेचक में ए का मान पहले निकालेंगे, तो ए का मान क्या है 3 है, बी का मान क्या है -2√6 है, और यहाँ पे सी का जो मान है ये प्लस में 2 है। तो चूंकि विवेचक बराबर क्या होता है b² माइनस 4a, सी का मान हम निकालेंगे पहले विवेचक। तो b का मान क्या है, ये माइनस में कितना है 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए का मान 3 है और सी का मान कितना है जी 2 है। चलिए इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये माइनस कितना प्लस हो जाएगा, और 6 का 36, 36 का वर्गमूल कितना 6, ठीक है 36 का वर्गमूल 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ये 4 के 12 और 12 दूना 24। अब देखिए ये भी हो जाएगा 24, 24 में से 24 घटेगा क्या आएगा 0। तो यहाँ पे देखिए ये विवेचक क्यों निकाले हम पहले, तो विवेचक ये पहले बताता है कि जो दिया गया समीकरण है द्विघात समीकरण, उसके मूल क्या होंगे, समान मूल होंगे या उसका मूल नहीं होंगे या असमान मूल होंगे। तो यहाँ पे जब 0 के बराबर होता है तो इसका क्या है जी, मूल का अस्तित्व है। यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे क्या लिखेगा, अतः दिए गए समीकरण के मूलों का क्या है, मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है। यानी इसका मूल कैसा होगा, 2 बराबर मूल होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है b² माइनस 4ac का जो मान है ये 0 के बराबर है। यहाँ पे वो भी आप दर्शा सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे b² माइनस 4ac का मान जो है 0 के बराबर है। अब दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, इसमें क्या होगा 2 बराबर एवं वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका मूल निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए अब क्या लिखेंगे, अब किससे, द्विघात सूत्र से। तो ये द्विघात सूत्र क्या होता है, x मूल x बराबर क्या होता है, ये माइनस कितना b² प्लस माइनस रूट अंडर कितना b² माइनस 4ac। इसको हम डिस्क्रिमिनांट यानी d से भी स्विच करते हैं, तो यहाँ b² माइनस 4ac लिखने के बाद आप वहाँ पे d भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे बटन में होता है 2a। चलिए मान रखिए, तो जब यहाँ पे हम मान रखेंगे तो ये क्या है जी, ये माइनस जो है फॉर्मूला का है, और वहाँ पे देखिए b का मान क्या है माइनस में है, ये -2 इंटू रूट अंडर 6 और प्लस माइनस के साथ इसका मान देखिए कितना आया है, ये 0 आया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0, और बटा में 2 गुने a का मान कितना है, ये 3 है, क्या है जी 3। चलिए हम इधर ही हल कर लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2√6 हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और इसको नीचे कर लेते हैं। अब देखिए इसके बाद हो जाएगा कितना 6। अब हम क्या करें, ये कटेगा, दोनों कटेगा। अब देखिए एक बात और, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस के साथ 0 है, प्लस माइनस के साथ, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा जी, हम लिखेंगे एक बार x बराबर 2 रूट अंडर 6, और एक बार माइनस में 0 बटा में 6, और एक बार क्या हो जाएगा 2√6 और प्लस में 0 और बटा में कितना ये 6। अब बताइए 0 जोड़े या घटाई से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा 2√6 बटा में कितना 6, ये कटेगा। इसको अगर हम रूट में डालेंगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुने 6 रूट के अंदर, तो ये वो रूट से कटेगा, ये वो रूट वाला, तो बचेगा क्या, बचेगा ऊपर कितना 2, क्या बचेगा जी 2 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा कितना रूट में 6। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, ये भी कटेगा, और क्या बचेगा जी, ये बचेगा कितना, ये 2/√6। ज्यादा करेंगे तो इसका परिमीकरण कर सकते हैं, इसका परिमीकरण हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब परिमीकरण करेंगे तो क्या आएगा, चलिए परिमीकरण भी कर लेते हैं। इसका परिमीकरण करेंगे तो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम करते क्या है, पहले देखिए इसको दोनों को रूट में डालते हैं पहले, क्योंकि जो किताब में आंसर इतना नहीं दिया है। इसको परिमीकरण करेंगे तो थोड़ा लंबा होगा, इसको क्या करते हैं रूट में डालते हैं। तो अगर इसको 2 को रूट में डालेंगे तो कितना 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये 6, फिर ये 2 दूना 4 और ये भी 6।
अब कटेगा, देखिए ये 2 बार में और ये कितना 3 बार में, 2 से और फिर कितना ये 2 बार में और ये 3 बार में, 2 से 2 दूनी 4 और 2 3 6। इस तरह से हमारा ये दोनों क्या हुआ, x का मान यानी मूल निकला। ये हुआ कौन विधि से, द्विघात सूत्र से। हम इसको गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, तो गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो इतना नहीं लिखना पड़ेगा, इससे समझिए कि आधा जगह में ही वो बन जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे देखिए योग कितना दिया है, योग दिया है 27 और गुणनफल कितना है 182। योग का मतलब क्या, योग का मतलब जोड़, यानी जोड़ने के बाद दो संख्याओं को जोड़ने के बाद कितना 27 आ रहा है और उन्हीं दोनों में गुना करने पर 182 आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये अज्ञात राशि है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कि कौन कौन संख्या है, कि दोनों को जोड़ेंगे तो 27 होगा और गुना करेंगे तो 182 होगा। तो इसलिए हम मान रहे हैं, माना कि पहली संख्या x, पहली संख्या क्या है x है। तो बताइए, अब देखिए चूंकि दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है, योग 27 है। तो मान लीजिए एक संख्या अगर हम कितना माने हैं, x माने हैं, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें से घटा लेंगे, यानी 27 में से घटा लेंगे। इसलिए लिखेंगे, इसलिए दूसरी संख्या कितना हो जाएगा जी, ये दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर बना है 27। तो अगर हम 27 में से पहली संख्या घटा लेंगे तो क्या निकलेगा, दूसरी संख्या निकलेगा। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये इसमें ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या कहा है जी, फिर क्या कहा है कि दोनों का जो गुणनफल है, फिर क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल कितना है 182 है। फिर चूंकि दोनों का गुणनफल 100 कितना है 82 है। तो गुणनफल का मतलब क्या, यानी गुना करने पर जो फल प्राप्त हो। तो चलिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, और पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या 27 माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा, पहली संख्या x गुने दूसरी संख्या ये 27 माइनस x है, और गुना करने पर कितना आएगा 182। अब बताइए, अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 27x, और इसमें जब x में जब गुना करेंगे इस x से तो हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, और ये बराबर 182। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला स्टेप देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा, अब ये इसको दोनों को हम इधर लाते हैं, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए इसको हम इधर लेकर जाते हैं तो ये क्या होगा कि माइनस में जाएगा, फिर माइनस कॉमन करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर रहेगा कि दोनों को उठाकर इधर लाइए। जब इधर उठा कर लाएंगे तो इधर बच जाएगा 0, और ये पहले मान लीजिए इसको लिखते हैं तो इधर क्या है माइनस में, जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा किस में, ये हो जाएगा माइनस में 27x, और ये अपनी जगह पर है तो ये हो जाएगा प्लस 182, क्योंकि पहले भी क्या है प्लस में। अब दोनों को हम इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी इधर वाला को इधर लिख लेते हैं और इधर वाले को उधर लिख लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि साइन चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे हैं, स्थान बदल दे रहे हैं, तो वहां पे चेंज नहीं होता है। अगर चेंज होगा भी तो क्या होता है, एक दूसरे से कट जाता है, समान साइन आ जाता है जो पहले साइन रहता है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x और कितना प्लस में 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसका मूल निकालेंगे। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि से अगर निकालेंगे तो AC का मान पहले निकालना पड़ेगा, AC का मान। तो A का मान क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या 1 होगा, और यहाँ पे C की जगह पर क्या है 182 है। चलिए अब 182 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या आएगा, 2 से कटेगा ये 9 और ये कितना 1, फिर ये कटेगा 7 से, 7 के पहला 13 बार पढ़िएगा, या 13 के पहला 7 बार, 13 7 91। अब बताइए क्या आएगा जी, 2 आएगा, गुना 7 आएगा, गुना 13 आएगा। अब इसको दो संख्याओं में इस तरह से सजाना है कि जोड़ने या घटाने पर ये b के मान के बराबर यानी 27 आ जाए, और गुना करने पर ये c के मान के बराबर यानी 182 हो जाए। तो सजाइए, तो इसको सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में होता है। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये 2 में 7 से गुना करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और गुना 13, इन दोनों में जब गुना करेंगे तो 182 आएगा, गुना करके मिला लीजिए। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, लेकिन हमें माइनस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माइनस कितना, माइनस 13 माइनस 14। अब ये दोनों क्या है, दोनों माइनस में है तो क्या होगा, जुट जाएगा। चर मान क्या है x है, तो हम लेंगे माइनस 13x और फिर माइनस 14x, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 27x हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको
हल करेंगे। तो अब बताइए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, या करके ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 13x माइनस में 14x प्लस में 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब इसमें से हम कॉमन करेंगे। तो चलिए अब अगला स्टेप क्या होगा, इसमें देखिए इसमें x है, इसमें x है, इसमें 13 है तो इसमें 13 है नहीं है, जो दोनों में संग रहता है वही कॉमन होता है। चलिए यहाँ पे बचेगा क्या, 2x में से 1x निकल गया तो 1 बचा, इसमें क्या बचेगा माइनस में 13, यहाँ पे क्या कॉमन होगा 14 माइनस में 14। तो बताइए 14 जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 13 गुने 14 182 होगा, तो जब 14 उसमें से हम निकालेंगे माइनस में, तब माइनस में रहेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे 13 रहेगा, तब इन्हें दोनों को गुना करेंगे तो 182 होगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टेप बराबर 0, दोनों बराबर है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए x के साथ ये वाला पद लिखाएगा, यानी x माइनस 14, इसको इसे घेर लेंगे, फिर ये दोनों में से एक कोई लिखा था, यानी x माइनस 13, ठीक है, बराबर में 0। इसके बाद क्या होगा जी, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0 लिखेंगे। ये x बराबर 14 और ये हो जाएगा यहाँ पे x बराबर कितना 13 हो जाएगा, यानी x का मान दोनों पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो दोनों क्या है मान्य है। अब ध्यान दीजिए, हम पहली संख्या किसको माने, मान लीजिए पहले 14 को मान रहे हैं, लिखेंगे यहाँ देखिए यदि पहली संख्या x बराबर मान लीजिए हम 14 मानते हैं, इसलिए दूसरी संख्या का हो जाएगा तब ये यहाँ पे दूसरी संख्या तब क्या होगा, तो दूसरी संख्या के लिए क्या था ये 27, यहाँ पे 27 माइनस x था, ठीक है। तो बताइए 27 में से 14 घटाएंगे तो क्या आएगा 13, यानी अगर जो है पहली संख्या 14 मान रहे हैं तो दूसरी संख्या क्या आएगा 13 आएगा। फिर देखिए फिर यदि अगर हम पहली संख्या, ध्यान दीजिएगा इसका इसे 4 गो आंसर बनेगा, एक यहाँ पे मतलब 2 गो यहाँ पे होगा और 2 गो फिर यहाँ पे होगा। यदि पहली संख्या हम मान लीजिए क्या मानते हैं, क्या इसमें 14 माने हैं, तो इसमें मान लीजिए अगर 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा जी, तो इसलिए हमारा जो दूसरी संख्या है ये हो जाएगा कितना, इसके लिए था 27 माइनस x, तो 27 माइनस में यानी 27 में से हम क्या घटाएंगे 13 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 14, यानी इस तरह से 2 का आंसर ये होगा। चलिए ध्यान दीजिए, इस तरह से हम इसको हल करेंगे और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, और ये VVI क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में करेंगे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। वर्गों का योग 365 कह रहा है, वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का योग कहा है 365 हो। और देखिए धनात्मक, 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का अर्थ क्या होता है, क्रमागत का अर्थ होता है लगातार होता है, क्या होता है लगातार होता है। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है, जो कह रहा है उसके हिसाब से हम इसको हल करेंगे। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो पहले तो हम 2 धनात्मक पूर्णांक निकालते हैं। चलिए मान लेते हैं, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा जी, तो x मान लेते हैं। अब बताइए दूसरी क्या होगा, तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ये क्या होगा, तो धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, इसका मतलब क्या है, धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए प्राकृत संख्या वही है धनात्मक पूर्णांक, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ऐसे 5 डॉट, ये क्या है लगातार है, जिसको हम क्रमागत भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रमागत संख्याओं के बीच कितना का अंतर है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, यानी क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है 1 है, क्या है 1 है। तो दूसरी जो कह रहा है, तो दूसरी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस क्या होगा 1 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रमागत कह रहा है, लगातार कह रहा है, और 2 लगातार, इसमें धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर कितना होता है 1 होता है, तब उसमें 1 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, तो इसलिए हमारा दूसरी संख्या क्या बनेगा x प्लस 1 बनेगा। फिर कह रहा है कि वर्गों का योग का मतलब है कि उसको वर्ग करके जोड़ देना है, तब जाके 365 आएगा, उसके वर्गों का योग कहा है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, वर्गों का योग, तो चलिए हम लिखेंगे, चूंकि दोनों संख्याओं के
संख्याओं के वर्गों का योग कितना है जी? योग 365 है। 365 है। तो चलिए ध्यान दीजिए, पहला का वर्ग, तो पहला संख्या क्या है? x है। इसका वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम चाहेंगे तो 2 लाइन और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे संख्या मान ली, फिर लिखेंगे पहली संख्या का वर्ग तो एक्स स्क्वायर होगा, फिर लिखेंगे दूसरी संख्या का वर्ग तो उसमें होगा x+1 का होल स्क्वायर। तो उसको अगर हम यहाँ पर भी समझ ले रहे हैं तो आसान हो जाएगा। ये पहली संख्या का वर्ग हुआ और ये हुआ केवल दूसरी संख्या, ठीक है। अगर इसको ऐसे करके यहाँ पे होल स्क्वायर दे दी, ये दूसरी संख्या का वर्ग हो जाएगा। इन दोनों के वर्ग को जोड़ने पर कितना कह रहा है? 365। ये बराबर में 365 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब दोनों को हल करेंगे। चलिए हल कीजिए, तो क्या आ रहा है? तो चलिए यहाँ पे ध्यान, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से बनाएंगे। चलिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 ए बी, अब बी के जगह पर क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर बराबर 365 हो जाएगा। ये दोनों देखिए एक्स स्क्वायर है, तो ये वो एक्स स्क्वायर, ये दूसरा एक्स स्क्वायर, ये जोड़ देंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे या लिखते चलेंगे। अब देखिए इसके बाद ये 2 में x से गुना करेंगे, फिर 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और इसको इधर ला लीजिए। ये हो जाएगा 365 बराबर 0। ये हो जाएगा। अब ये 2x स्क्वायर प्लस में कितना? प्लस में हो जाएगा ये 2x और यहाँ पे देखिए ये 1 इसमें क्या होगा? 1 में से 365 घटेगा, यानी हम क्या करेंगे? 365 में से 1 घटाएंगे और माइनस का साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि माइनस वाला का ये संख्या है अधिक है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 364 बराबर 0। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें देखिए दोनों में से 2 कॉमन होने वाला है, 2 को निकाल लेंगे बाहर, तो 2 यहाँ पे निकला बाहर, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर और ये प्लस में बचेगा x और यहाँ बचेगा ये कितना? 182 हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर 0। ये 2 को इधर लाएंगे तो 0 बटा कितना होगा? 0/2 हो जाएगा। तो 0/2 का अर्थ क्या है? 0 है, क्योंकि ऊपर अगर 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। बताइए, ये हमारा प्राप्त समीकरण है। अब इसका हम क्या करेंगे? मूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? मूल। चलिए मूल निकालने के लिए कौन विधि? गुणनखंड विधि से ही निकाल लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए 182 है, ये कितना है जी? ये है एक्स स्क्वायर कितना? माइनस नहीं प्लस होगा, प्लस एक्स फिर है माइनस में 182। इसके बाद क्या हो जाएगा? ये बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे ए सी का मान, तो ए का मान क्या है? 1 है और सी का मान क्या है? 182 है। जब 182 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यह कितना? ये 9 9 दूना 18 और 9 2 कम 2, फिर कटेगा किससे? 7 से, 13 बार में, और फिर गुना करेंगे तो 2 गुने कितना? 7 गुने 13। एक नंबर क्वेश्चन के जैसा ये भी आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा जी? बोलिए तो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और क्या लाना है? 1 लाना है। तो हम क्या करेंगे? 14 में से 13 घटाएंगे तो क्या जाएगा? ये क्या जाएगा? तो बताइए, ये हो जाएगा 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या होगा? हम कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे कॉमन होगा x और बचेगा यहाँ पे x प्लस में 14, फिर यहाँ पे कॉमन करेंगे माइनस 13, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे प्लस कितना? 14 बचेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 13 में 14 से गुना करेंगे तो 182 आएगा और ये माइनस गुने प्लस रहेगा तब ना ऊपर माइनस होगा। चलिए दोनों पद बराबर है, x के साथ ही 13 लिखाएगा, x माइनस 13 बराबर, अगला स्टेप में 0 आएगा। ये x माइनस कितना? 13 और ये दोनों में से एक एक ऊपर लिखा गया, यानी x प्लस कितना? 14 है बराबर में 0। अब लिखेंगे या सब में लिखते चलेंगे और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0 या x प्लस 14 बराबर 0। अब ये हो जाएगा x बराबर 13 और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस 14। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन था उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कहा गया है, यानी पॉजिटिव वाला, प्लस वाला। ये क्या है? माइनस में है, तो ये अमान्य है, अमान्य है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि ये जो है माइनस में 14 है। अब x का मान कितना? 13 आया, तो हम लिखेंगे अतः, क्या पूछा है? धनात्मक पूर्णांक, तो लिखेंगे अतः पहली धनात्मक पूर्णांक, क्रमांक उसमें का है तो क्रमांक दूसरे में लिख लेंगे। ये x क्या आया जी? x का मान कितना आया? तो 13 हो जाएगा, तथा दूसरी क्या हो जाएगा? तथा
दूसरी आप यहाँ पे क्रमागत भी लिख सकते हैं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो क्या हो जाएगा जी, ये दूसरी था x प्लस 1, तो हो जाएगा x का मान 13, आप प्लस में 1 जोड़ेंगे तो कितना 14। इस तरह से हमारा 13 और 14 बिल्कुल राइट आंसर आएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन हम लिखे हैं और ये क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसमें देखिए पहले क्या कह रहा है, इसमें कहा गया कि एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, उन्हें ज्ञात करें। एक संख्या है, फिर उसका व्युत्क्रम यानी उल्टा जो है, दोनों को जोड़ने पर 10/3 आ रहा है, तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो अज्ञात राशि है, तो हम मानेंगे अपने से, यानी माना कि संख्या बराबर कितना माने, x माने, इसलिए इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम निकालिए, इसका व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे मान लीजिए 3/2 लिखे हैं, इसका व्युत्क्रम निकालना है, उल्टा निकालना है, तो 2 चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे। या जैसे मान लीजिए अगर 5 का व्युत्क्रम निकालना है, तो देखिए एक पूर्ण संख्या है, भिन्न में नहीं है, तो हम पहले भिन्न में लिख लेते हैं। चलिए भिन्न में नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ऊपर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। नीचे आप 1 लिख सकते हैं किसी भी पूर्ण संख्या के नीचे, तो क्या हो जाएगा, भिन्न में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम निकालना है, तो 1 जाएगा ऊपर और 5 जाएगा नीचे। उसी तरह से अगर हम संख्या x माने हैं, तो इसका अगर व्युत्क्रम निकालना है, तो इसमें भी नियम वही चलेगा, इसके लिए कोई अलग से नियम नहीं है। तो इसमें भी क्या होगा, ये हम अगर x को भिन्न में लिखेंगे तो x/1 हो जाएगा। अगर इसको क्या करें, उल्टाएंगे तो 1 जाएगा ऊपर, x जाएगा नीचे, यानी हो जाएगा 1/x, 1/x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, देखिए उसका योग नहीं, यानी एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रमों का योग, दोनों को जोड़ने पर कितना 10/3 आ रहा है। लिखेंगे चूंकि दोनों मतलब क्या, तो संख्या और उसका व्युत्क्रम, दोनों का योग कितना 10/3 है, इसलिए संख्या है ये x, इसका व्युत्क्रम क्या है 1/x है, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 10/3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटा के जोड़ बनाएंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 1 और x का एलसीएम निकालेंगे तो x आएगा। x में x से जब हम भाग करेंगे तो x बार में कटेगा, और x में x से गुना करेंगे तो x² आएगा। क्या आएगा, x² प्लस है तो प्लस रहेगा, और देखिए x में x से भाग करेंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 में जब 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर में ये 10/3। अब क्या होगा, क्रॉस गुना होगा, क्या होगा, क्रॉस गुना। तो चलिए गुना करिए, ये 3 से जब x² में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x², और प्लस में 1 से जब 3 में गुना होगा तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है x में जब 10 से गुना करेंगे, यहाँ पे तिर्यक गुना हो रहा है, क्रॉस गुना का मतलब क्या, तिरछा तिरछी गुना। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, x में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x। इसको हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में पहले लाएंगे, उसके बाद हल करेंगे। ये हो जाएगा 3x² प्लस में 3, और ये हो जाएगा माइनस में 10x बराबर 0। अब क्या होगा, ये हो जाएगा या 3x², और सजा लेते हैं इसको, माइनस में 10x, और ये हो जाएगा प्लस में 3 बराबर 0। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए इधर, अब क्या होगा, अब फिर इसका हम मूल निकालेंगे। ठीक है, तो मूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि है, या द्विघात सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको गुणनखंड विधि से ही हल करते हैं। तो चलिए अब AC का मान, ठीक है AC, तो A का मान 3 है और C का मान भी क्या है, यहाँ पे देखिए 3 है। हमें जोड़ घटाव करके क्या लाना है, 10 लाना है। तो इसको जब गुना करेंगे तो 9 आएगा, और इसको 9 गुना 1 लिख सकते हैं, 9 गुना 1 लिख सकते हैं। माइनस हमें 10 लाना है, तो -1 -9 जोड़ेंगे तो दोनों आपस में जुटेगा, माइनस में है तो माइनस में 10 आएगा। चर x है तो -x हो जाएगा, -x हो जाएगा, और ये -9x हो जाएगा, तो दोनों जुटेगा आपस में, तो क्या बनेगा -10x। चलिए तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x², और ये माइनस में ये 10x है, तो इसको हम तोड़ेंगे, ये हो जाएगा x माइनस ये 9x, फिर हो जाएगा प्लस में 3 बराबर में 0। अब क्या हो जाएगा, ये अब देखिए यहाँ से कॉमन करना है, क्या करना है, कॉमन करना है। तो चलिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, तो केवल x कॉमन होगा, तो बचेगा ये कितना, ये बचेगा कितना 3x बचेगा, और ये माइनस में कितना 1 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो 3 3 9, यानी 9 में 3 है 2 बार गुना में। एक बार जब हम 3 यहाँ से निकालेंगे वो क्या निकलेगा, माइनस में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3x, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस में 1 बचेगा बराबर इधर 0। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, दोनों बराबर है तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये x के साथ 3 यानी x माइनस 3, और ये हो जाएगा 3x माइनस 1, इधर से बंद। अब ये क्या हो जाएगा जी, अब ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, या 3x
3x माइनस 1 बराबर 0। चलिए अब हो जाएगा x बराबर ये 3 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 3x बराबर 1 और ये हो जाएगा फिर x बराबर 1/3। क्यों? क्योंकि 3 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में है। दोनों देखिए दोनों धनात्मक संख्या आ रहा है तो दोनों मान्य होगा। तो इसके बाद इसमें भी 4 को आंसर होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे अब लिखाएगा यदि संख्या हम क्या ले रहे हैं, संख्या x बराबर क्या हो, x बराबर 3 हो तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा। इसलिए इसका व्युत्क्रम क्या निकलेगा जी, व्युत्क्रम क्या निकलेगा, तो 1/x था उसमें, नहीं ये हो जाएगा 1 ऊपर, x का मान कितना नीचे, एक आंसर ये हुआ। फिर यदि फिर देखिए, फिर यदि संख्या हम क्या माने, फिर यदि हम संख्या जो है यहाँ पे 1/x मानते हैं तो क्या आ जाएगा जी, सॉरी x केवल x ना है, x है तो x का मान यहाँ पे 1/3 है, 1/3 मानते हैं तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम, इसलिए इसका व्युत्क्रम क्या बनेगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा बताइए तो 1/x माने हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। फिर क्या हो जाएगा, इसका जब व्युत्क्रम करेंगे यानी उल्टाएंगे तो मेन वाला तो ऊपर है और नीचे क्या हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा, ये 3 जाएगा ऊपर यानी 3/1 बराबर 3। इस तरह से हमारा ये दूसरा आंसर होगा। इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं और जो पांचों क्वेश्चन हैं बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जरूर इसको लास्ट तक देखिए और अपने नोट्स में इसको उतार लीजिए और इसको बार बार रिवीजन करते रहिए।